हेलो दोस्तों, यूट्यूब त्रिलोक सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ चुका हूं और इस बार मैं आया हूं आपके बीच बाकुला की सब्ज़ी के बारे में बताने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये मेरे जो पीछे ये लगे हुए हैं, ये बाकुला के जो फूल आ रहे हैं, ये बाकुला की सब्ज़ी है, खेती है। और बाकुला की सब्ज़ी के रूप में इसे खाया जाता है और इसे दलहन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये कच्ची होती तो इनकी फलियों के रूप में हम सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये पकने के कगार पे आ जाती हैं तो हम इनके बीजों को दालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बाकुला की खेती के बारे में बताऊंगा और बने रहे मेरी वीडियो के अंत तक। मैं बाकुला की खेती के बारे में विस्तार से आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि बाकुला की खेती किस तरह से की जाती है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन से महीने पे की जाती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और बाकुला की खेती से कितने फ़ायदे होते हैं, तो बने रहे मेरे वीडियो में और मैं ले चलता हूँ आपको बाकुला की खेती के बारे में। जैसा दोस्तों आप देख रहे हो कि ये फूल आने शुरू हो गए इसके। ये देखिए, ये इस तरह से फूल आते हैं और इन फूलों में उसके बाद बीज आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें फूल आ गए हैं। और बाकुला जो लगाने का एक टाइम है, आप अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के पहले हफ्ते में आप इसको लगा सकते हो। और दोस्तों, ये एक शरद ऋतु में लगाई जाने वाली खेती है और ये आपके फरवरी मार्च तक इसमें जो फलियां हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये फलियां आनी शुरू हो गई हैं इसकी। ये देखिए, ये फलियां आनी इसकी शुरू हो गई हैं। अब ये देखिए, इसके बीज आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके बीज आते हैं और इसको फिर हम कच्ची फलियों को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब ये सूख जाती हैं तो इनके हम तोड़ने के बाद इनके दाने निकाल के और इनको दाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे दलहन की खेती भी कही जाती है इसे। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आप बाकुला की खेती बड़े स्तर में करना चाहते हो तो बाकुला बोने से पहले आप उसको रूटावेटर से अच्छी तरह मिट्टी को मिश्रण कर लें, जिससे क्या होगी कि मिट्टी आपकी अच्छी तरह मुलायम हो जाएगी। और आपको अगर बाकुला खेती 1 एकड़ में करना चाहते हो तो उसमें कम से कम 45 किलो के बीज आपको लगाने हैं। अगर बीज उसमें बड़े हैं तो आपको कम से कम 5 किलो और बढ़ाने पड़ेंगे। 50 किलो तक आपका बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। उसमें क्या है कि बड़े बीज उसका संख्या में कम हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बीज बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आप बाकुला की खेती को इसमें अच्छी तरह पैदावार करना चाहते हो तो आपको कम से कम 45 से 15 गुना सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। 45 सेंटीमीटर में आप उसकी लाइन बनाना है और 15 सेंटीमीटर में उसकी दूरी बना के रखना है, जिससे क्या होगा कि जब बाकुला जब आपके बड़े होंगे तो उसमें आपको उसमें जगह मिल जाए और उनमें जो फलियां हैं वो अच्छी तरह आ जाएं। और अगर रासायनिक उर्वरक शक्ति की बात की जाए तो आपको डीएपी 60 किलो और पोटास 40 किलो और यूरिया 60 किलो आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन 30 किलो उस समय आपको इस्तेमाल करना है। और तीनों का मिश्रण करके आप बोने से पहले उसमें मिट्टी में अच्छी तरह मिला सकते हैं। और जो 30 किलो यूरिया जो आपके पास बची है वो उसके आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकुला है वो 1 हफ्ते बाद उसके बीज निकल आएंगे। और उसके बाद उसमें पानी लगाने के बाद 30 किलो जो यूरिया आपके पास जो बची है वो आप उसका अच्छी तरह से मिश्रण मिला सकते हैं, जिससे क्या है कि बाकुला की जो पैदावार है वो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, बाकुला एक शरद ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जी है और उसमें उसके विकास के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो शरद ऋतु में नमी इतनी रहती है कि उसे पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हो कि आपके एरिया में क्या बोलते हैं। और हम तो इसको यहाँ पर बाकुला बोलते हैं और इधर हरिद्वार के आसपास एरिया में इसका नाम सेव चना के रूप में भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट में बता सकते हो कि आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। बने रहें मेरे वीडियो में। और दोस्तों, जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें।